Assalamu alaikum dear students. I am Dastir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good and may Allah keep us safe and sound in a critical situation. Dear students, chapter number 3, lecture number 30. एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है उसके जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका ए पार्ट हमने सॉल्व किया था। ठीक है, उसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं बी और सी वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उसका जो बी पार्ट है वो क्या है कि हाइड्रोजन एक गैस डिफ्यूज़ मिक्स होती है थ्रू अ पोरस प्लेट। ठीक है, प्लेट में सुराख है एट अ रेट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर। 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर मिनट में जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पोरस प्लेट में इस रेट से डिफ्यूज़ हो रही है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू सेम पोरस प्लेट। उसी पोरस प्लेट में ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ हो रही है पर मिनट में, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऑक्सीजन है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैलकुलेट करो। ठीक होगा जी। हमें हाइड्रोजन का जो है वो रेट बताया गया है लेकिन हमें ऑक्सीजन का जो रेट है वो नहीं बताया गया, उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एंड वी नो वेरी वेल कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज़ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन के। इसलिए हम जो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी और साथ हाइड्रोजन के लिए, तो क्योंकि वॉल्यूम रिलेट कर रहा है रेट के साथ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका मोलर मास कितना होता है, वो होता है 2 ग्राम। किसका जी, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, वो होता है 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास जब भी हम 1 मोल लेते हैं किसी चीज़ का तो उसको हम कहते हैं वो मोलर मास होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने कैलकुलेट करना है किसको, आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये फार्मूला आता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ऊपर हम लिख रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमने हाइड्रोजन को ऊपर ही लिखना है ऑक्सीजन को नीचे ही लिखना है। आपने इतना खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन को लेट्स सपोज अगर ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, फिर हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट जो चीज़ है ना वो आपने फिर मैनेज करनी है। अगर ऑक्सीजन ऊपर है तो उसका जो है वो, अगर ऑक्सीजन ऊपर है तो उसका मोलर मास नीचे आ जाएगा। यानी कि ऑपोजिट आपने चीज़ रखनी। जिस तरह से हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर ऊपर है तो राइट हैंड साइड पे उसका जो मोलर मास है वो नीचे आएगा। ठीक हो गया जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का गिवन है वो 500 है। हमने ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है, हाइड्रोजन का 2 है। गोट इट। 2 को 32 से हम डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें तो चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको भी जो है वो यहाँ पे हम इसका भी स्केल ले लेंगे या इसका भी स्केल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं, आगे हम वो डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है। कि आपको पता है कि 16 जो है वो अंडर रूट, उसका आंसर कितना होता है, वो 4 होता है। ठीक है, और ये 1 अपनी आसानी के लिए किया है। यहाँ पे हम इसको अब देखते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 500 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई होगा। हमें ये चीज़ चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए। अब 500 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 500 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो 4 है वो नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो रेट ऑफ
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आ जाएगा, वो 4 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का वो कितना है जी, वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो हमें हाइड्रोजन का दिया गया था वो कितना है, वो है। दोनों पर मिनट में सेम वक्त लगाएंगे एक डिफ्यूज होने के लिए पोरस प्लेट में, ठीक है। दिस इज अबाउट पार्ट बी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21 का ही पार्ट सी, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 21 है जिसका पार्ट बी हमने सोल्व कर लिया है। ए प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, सी हम करने लगे। सी की स्टेटमेंट क्या है, द रेट यानी कि स्पीड ऑफ फ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, गैस नहीं पता हमें कौन सी है, ए थ्रो अ पिन होल, स्मॉल सर्कुलर होल को हम पिन होल कहते हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ अननोन नामालूम जो गैस है उसका वो कितना फाउंड किया है, वो 0.279 टाइम्स डेट ऑफ हाइड्रोजन। अननोन गैस का इतना रेट है डेट ऑफ हाइड्रोजन की निस्बत। थ्रो अ सेम पिन होल, उसी सर्कुलर या स्मॉल सर्कुलर होल में से। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि जो आपका रेट ऑफ हाइड्रोजन है वो है हमारे पास 1, वो कितना है जी, वो है 1। अच्छा, जो गैस ए है उसका जो मालूम है, जो फाउंड किया गया है वो कितना है, वो 0.279 टाइम्स है। किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत, उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। तो देखें इस 0.279 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो सेम एज इट इज यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ठीक हो गया। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का वो हमें पता है कि वो 2 ग्राम होता है। हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 2.016 ग्राम, ठीक है। तो 2 हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट है हमारे पास 2। अच्छा, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट क्या है कि रिक्वायरमेंट के आपने मोलर मास देखें, हाइड्रोजन का तो हमारे पास है, मोलर मास जो अननोन गैस है, नामालूम जो गैस है उसका फाइंड करना है कि उसका जो मोलर मास है वो कितना है अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेट ऑफ अफ्यूजन है, यहाँ पे जो अननोन गैस है उसका रेट ऑफ अफ्यूजन है, तो यहाँ पे मोलर मास होगा किसका, अननोन गैस का, और मोलर मास होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी स्केयर करेंगे, यहाँ पे भी स्केयर करेंगे। आपको पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो जब हम स्केयर करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है अंडर रूट ख़त्म होके Ma और M हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पता हमें 2 होता है, क्लियर जी। और यहाँ पे आ जाएगा Ma, ये किसका होगा, ये अननोन गैस का होगा, गॉट इट। अब यहाँ पे भी हम अंडर रूट लेंगे तो 1 का तो वैसे 1 नहीं आएगा, और 0.279 का आ जाएगा 0.07784 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0.07784 को Ma से मल्टीप्लाई करें, तो ये कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी, Ma इंटू 0.07784। लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, देखें यहाँ पे गौर आपने करना है, फोकस करना है कि ये हमें Ma चाहिए, अननोन गैस का मोलर मास वो रिक्वायर कर रहा है। तो फिर क्या होगा, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे ही आ जाएगा 0.07784। हमें ये चाहिए, हम 0.07784 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.07784 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 25.7 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारा क्या है जी, आंसर कितना है जी, 25.7 ग्राम पर मोल। ये होगा हमारा Ma, जो अननोन गैस का मोलर मास होगा वो ये है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का। रिमेनिंग जो
न्यूमेरिकल्स रहते हैं इस चैप्टर के, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।